नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। दादाजी, ये क्या है? हाँ, ये देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। ये कीट भक्षी पौधे का, कीड़ा पकड़ के खाता है। ऐसे पौधे का आपने कभी सुना है इसके बारे में? हाँ दादाजी, हमने कहानियों में सुना है नरभक्षी पौधों के बारे में। क्या ये सचमुच होते हैं? हाँ, पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं, हाँ। है ना? वैसी कहीं कहीं कहानियां छपती हैं जिनमें नरभक्षी पौधों के बारे में लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में नरभक्षी पौधे अभी तक हम लोग की जानकारी में नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे कीड़े पकड़ने वाले पौधे ये हम लोग की जानकारी में है। और लगभग 450 प्रजातियां ऐसी पहचान में आई हैं जो पौधे कीड़े पकड़ के खाते हैं, और उसकी 30 प्रजाति लगभग जो है वो भारत में पाई जाती है। तो आप जानना चाहेंगे कि ये इस तरह के पौधे कहाँ मिलते हैं? आप जानना चाहेंगे? हाँ दादाजी। जानना चाहेंगे कहाँ मिलते हैं? साधारणतः दलदली जगह में, जहाँ पानी रहता है। दलदल जानते हैं ना आप लोग? जहाँ पानी रहता है, दलदली जगह में, वहां पौधों को नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस नाइट्रोजन की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए पौधे क्या करते हैं? कीड़े को पकड़ लेते हैं और पकड़ के खा जाते हैं, है ना? तो ऐसे पौधों के बारे में आप जानना चाहेंगे? हाँ दादाजी, कीट पक्षी पौधों के बारे में और बताइए। हाँ, तो 2-3 ऐसे पौधे जो हैं जो यहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक पौधा ये है सनड्यू। ये सनड्यू पौधा, सन माने धूप होती है और ड्यू माने ओस, तो धूप की ओस। लेकिन साधारणतः जब धूप होती है तो ओस उड़ जाती है ना? लेकिन ये एक ऐसा पौधा है कि इसमें कुछ, इसकी पत्तियों में चिपचिपा पदार्थ रहता है, चिपचिपा गोंद जैसा, है ना? अभी हम इसमें दिखाएंगे, थोड़ा गोंद डाल देंगे, है ना? गोंद डाल देंगे। देखो, अब ये बूंद जो है ये धूप में भी चमकेगी, है ना? ये देख रहे हो? देखा? अब ये कीड़े जो हैं इसको समझेंगे कि ये मधु है, और मधु समझ करके इस पर आएंगे, और जैसे ही आएंगे तो इसमें, इस पर संवेदनशील रोम होते हैं, बाल। आप जैसे इस पर रखिए, एक कीड़ा पकड़िए, कीड़ा रखिए, ये कीड़ा है, इसके ऊपर रखिए। अब इसका कीड़ा मान लें कि ये उड़ के आया, सब वो चपक जाएगा फौरन, है ना? वो चपक जाएगा। और इसको एक दूसरे तरह से अभी आपको हम दिखाते हैं। इसकी एक पत्ती को, ये देखिए एक पत्ती है इसकी, ऐसे ही बना रहता है ना? और ये इसके संवेदनशील रोम है, ठीक है? अब इस पर हम ये चिपचिपा पदार्थ डाल देंगे। तो हमने एक डाल दिया चिपचिपा पदार्थ इसमें, ठीक है? अब ये देखिए, ये ओस की बूंद की तरह धूप की रोशनी में चमक रहा है, ठीक है ना? तो अब इस पर आप कीड़ा डालिए। जैसे ही कीड़ा पड़ेगा, अब इसमें ये चिपक जाएगा, और इसके जितने रोम हैं वो सब बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब देखिए, ये रोम इसके सारा बंद हो गया। अब ये कीड़ा इसमें कैद हो गया, और फिर ये इसका दम घुट जाता है, ये कीड़ा मर जाता है। अब इसके अंदर से पाचन रस निकलेगा, कुछ एंजाइम निकलेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक आम्ल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो निकलेगा। तो वो पाचन रस निकलेगा, और इसके प्रोटीन को, जो मांस का भाग है इसका, उसको पचा लेता है, और पचा के ले लेता है, और जो बाकी शेष भाग है उस पर छोड़ देता है, और वो फिर ये रोम खुल जाते हैं और वो शेष भाग गिर जाता है। तो ये है हमारा सनड्यू प्लांट, धूप की ओस। ये बिहार में, झारखंड में बहुत जगह ऐसे झरने होते हैं ना। बिहार में झरना ककोलत में है, तो बहुत ऐसा झरना है, वहाँ इस तरह के पौधे आपको मिलेंगे। जो पहाड़ी नदी है उसके किनारे आप जाएंगे तो इस तरह का पौधा आपको वहाँ नजर आएगा, और ये हल्का गुलाबी रंग का होता है, और इसमें आप देखिएगा चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है,
ठीक है, ये एक पौधा हो गया। अब देखिए दूसरा पौधा है जिसको हम कहते हैं मक्खी फंदा, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये है, देखिए ये वेनस फ्लाई ट्रैप, ये पौधा है मक्खी फंदा। ये अमेरिका में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो इसकी पत्ती जो है यही पौधे कीड़े को जकड़ लेती है ऐसे, ये जकड़ लेती है ऐसे, है ना, ये पत्ती ऐसे जकड़ लेती है, ठीक है। और इस पत्ती में संवेदनशील रोम रहता है और कुछ चिपचिपे पदार्थ भी रहते हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें चिपचिपा पदार्थ डालता हूं, आपको डाल के दिखाता हूं। अब यहां देखिए ये चिपचिपा पदार्थ है, और आप ये देखिए यहां पर ये भी चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जब मक्खी आई इसके अंदर, है ना, एक मक्खी डालिए इसके अंदर, आप डालिए इसके अंदर। जैसे मक्खी आती है और ये चिपचिपा पदार्थ इसको पकड़ लेता है, इसके अंदर संवेदनशील रोम रहते हैं छोटे छोटे, वो रोम तुरंत जैसे ही आएगा और इसको तुरंत ये बंद हो जाएगा इस तरह से, ये पूरा कीड़ा को लेकर अंदर बंद कर देगा, ऐसे बंद कर देगा, ठीक है। बिल्कुल बंद हो गया, ये बंद हो जाएगा, इस तरह से बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये कीड़ा इसके अंदर मर जाएगा, दम घुट के मर जाएगा। और इसके अंदर बहुत से, यहाँ आप देखते हैं ये लाल लाल नजर आ रहा है गुलाबी रंग का, ये ग्रंथियां हैं, इनमें से पाचन रस निकलता है, और वो पाचन रस निकलेगा और इसके अंदर जितना कीड़े के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको पचा लेगा, है ना, अम्ल रहता है और एंजाइम रहता है बहुत सा, वो सब उसको पचा लेता है। तो ये वेनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल इस तरह से, यहाँ जैसे मक्खी आई, अब डालिए इसमें मेरे हाथ में डालिए, जैसे हाथ में डाला ये बंद हो गया, इसकी पत्ती बंद हो गई। और ये खुलेगी कब, जब ये कीड़ा पूर्ण रूप से मर जाएगा तब खुलेगी, और इसके अंदर पाचन रस आएगा और ये पचा लेगा, पचा के प्रोटीन और बाकी शेष जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ये बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये वेनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये मक्खी फंदा, ये इस तरह का पौधा है ना, ये अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद एक और पौधा है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको आपको मैं पहले बता रहा था आपको, ये पौधा है, देखिए ये, इसको पिचर प्लांट कहते हैं, कलशपाद, पिचर प्लांट। पिचर माने क्या होता है भाई, पिचर माने क्या होता है, पिचर कलश, घड़ा। तो ये देखो ये इस तरह का मॉडल है ना, देखा आपने। तो इसका ये डंठल जो है, ये डंठल घूम करके और ये संजनी का काम करता है। आपने देखा कद्दू की लतर जब चढ़ती है तो उसके अंदर इस तरह की संजनी रहती है, उसी के सहारे घूम करके ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से इसकी जो डंठल जो इसका है, अब देखिए यहाँ इसका डंठल जो है, ये यहाँ डंठल जो है ये घूम जाता है, इसी ये लता एक तरह की होती है। और ये पौधा जो है ये आसाम में गारो, खासी, जयंतिया, ये सब की पहाड़ियां हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा गर्म और मोएस्ट, नमी वाले स्थान में तो सभी पौधे, ये इस तरह के कीटभक्षी पौधे सब नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। तो ये कलश जो है, ये कलश क्या है, एक पत्ती, इस पौधे की एक पत्ती है कलश। और जब ये पत्ती छोटी रहती है उस समय ये इसके ऊपर ढक्कन बंद रहता है, ये ढक्कन बंद रहता है, ठीक है। और जब ये परिपक्व हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है ना, मैच्योर हो जाती है, तब क्या होता है, इसका ये ढक्कन खुल जाता है। ये ढक्कन खुल गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई, मैच्योर हो गई। और इसके अंदर क्या होता है, पाचन रस भरा रहता है, और इसके अंदर रोम भी इस तरह से, नीचे रोम उल्टे साइड में रहते हैं। इसका नतीजा होता है कि इसमें अगर आप इस तरह से मक्खी को या कीड़े को डालेंगे अंदर, तो ये कीड़ा इसके अंदर चला जाएगा, बहुत तेजी से फिसलन रहती है अंदर में। और रोम जो है वो नीचे की ओर है, अब ये कीड़ा वापस आना चाहेगा तो रोम उसको वापस नहीं आने देगा। तो इसके अंदर जो पाचन रस है, मुख्य रूप से उसमें क्या रहता है, मुख्य रूप से अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हिंदी में उसको नमक अम्ल बोलते हैं ना। और कुछ एंजाइम रहते हैं पचाने वाले, तो वो एंजाइम इसको पचाते हैं, और जब पच जाता है तो पौधा उसको ले लेता है, एमिनो एसिड के रूप में लेता है। प्रोटीन को पचने से एमिनो एसिड बनता है, तो एमिनो एसिड के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसके पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होती है ना। तो ये पिचर प्लांट है। तो आपको लग रहा होगा कि इस तरह का पौधा अगर जो है, इसमें आप उंगली डालेंगे तो क्या होगा? उंगली डालेंगे इसके अंदर तो कुछ होगा, हैं? उंगली फंस जाएगी। हैं? उंगली फंस जाएगी। फंस जाएगी। हाँ। उंगली इतना, ये रोम उनका संवेदनशील, इतना स्ट्रांग मजबूत नहीं है। संवेदनशील तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि मेरी उंगली को पकड़ सके, या किसी जंतु के, बड़े जंतु के, मनुष्य के या किसी और जंतु के को पकड़ सके, इतना ये मजबूत नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि इसमें अगर आप छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल दीजिए तो बिल्कुल ऐसी तरह से रिएक्शन होगा जैसे एक कीड़ा डालने से होता है। वैसे ही रोम सब पकड़ लेंगे और रोम उसको पाचन रस आ जाएगा और फिर पचना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा है ना, अगर आप डाल देंगे तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह के पौधे आप जहां भी जाएं, कभी आप ट्रेकिंग पे जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, है ना, तो आप देखिए, खास करके नदी के किनारे जाते हैं तो देखते रहिए, किनारे किनारे जाइए, तो हो सकता है आपको ये पिचर प्लांट जो है, कलशपात, इसकी लता कहीं मिल जाए। ये सनड्यू जो है ये मिल जाए कहीं, है ना। और सनड्यू तो बिहार में भी मिलता है, ये पौधा बिहार में मिलता है, और ये भी आसाम वगैरह के इलाके में मिलता है। थोड़ा सा गर्म और नमी वाली जगह जहाँ है वहाँ ये पौधा मिलता है। तो इन पौधों के बारे में आप अपनी पुस्तक में और विस्तार रूप से पढ़ेंगे, है ना। तो जहाँ भी आप जाएं तो जरूर इस तरह के पौधों को खोजें। हो सकता है कि आपके स्टेट में ही, आपके प्रांत में ही इस तरह का पौधा आपको मिल जाए।